दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बैंक बीसी लेना आसान नहीं होता। किसी भी बैंक की बात करो आप, अगर आप जाओगे उनके बाद बात करोगे तो बैंक बीसी लेना आसान नहीं होता, वो आपको मना कर देंगे, ठीक है। पर यहाँ पर दोस्तों जो इंडियन पेमेंट पोस्ट पेमेंट बैंक है वो बहुत ही आसानी से अभी बैंक बीसी दे रहा है। मैंने इसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है आपको कि किस तरीके से बैंक बीसी मिलेगा। हालांकि आप उस प्रोसेस को यहाँ पर आकर पढ़ सकते हो, वेबसाइट पर आप आओगे और यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक, मैं दिखाता हूँ एक सेकंड। क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करोगे आप तो आपको उसका पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा बैंक बीसी लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ अब कि बैंक बीसी लेने के बाद आप कौन कौन से काम उससे कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए यह है बिजनेस एक्टिविटीज। सबसे पहला काम दोस्तों है सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकते हो आप, करंट अकाउंट खोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पर खोल पाओगे, ठीक है। इसके बाद हो गया आधार सीडिंग। दोस्तों आधार सीडिंग का मतलब होता है बैंक खाते में आधार कार्ड को अपडेट करना, केवाईसी करना आप कर सकते हो, ठीक है। कस्टमर की प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेटिंग, नॉमिनी चेंज, केवाईसी वगैरह कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर केवाईसी का मतलब हो रहा है कि जो अकाउंट आप खोलोगे कस्टमर का, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वाला, उसकी केवाईसी की बात हो रही है, ठीक है। किसी और की बैंक की केवाईसी आप नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद है मैंडेट बेस अकाउंट ओपनिंग लाइक मनरेगा, निश्चय, पोषण, स्टूडेंट स्कॉलरशिप, मतलब जो भी सर्विस होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं उसका भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो इस बैंक बीसी के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों है आपका सैलरी बेस अकाउंट। अगर किसी को सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो भी आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं, ये वाला। इसके अलावा क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट सेविंग एंड अदर प्रोडक्ट, मतलब सेविंग के अलावा जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उनके बारे में आपको बताना होगा, एडवाइस कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हो लोगों को, आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें। इसके अलावा इंट्रा बैंक मनी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब किसी का अगर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट है तो आप उसमें पैसे भेज सकते हो। और इसके अलावा अगर किसी और बैंक का अकाउंट है तो भी आप भेज सकते हो, मतलब डिफरेंट बैंक में भी पैसा भेज सकते हो और सेम बैंक में भी पैसा भेज सकते हो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों फंड ट्रांसफर भी है, देखो, ठीक है, कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हो। इसके अलावा है मनी रेमिटेंस, जैसे कि आईएमपीएस जो हम भेजते हैं नॉर्मली, यूपीआई हो गया आपका, एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस, ये सब कुछ कर सकते हो आप इस अकाउंट के द्वारा। मतलब जो अकाउंट खोलेगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का, वो कस्टमर ये सारे काम कर सकता है, आईएमपीएस भी कर सकता है, यूपीआई भी कर सकता है, एनईएफटी भी कर सकता है, आरटीजीएस भी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नीचे आएंगे हम। इसके बाद है हमारा यूटिलिटी बिल, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल कर सकते हो आप, पेमेंट कर सकते हो। दोस्तों आप ये पेमेंट करोगे तो आपको कमीशन अलग से मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप जब अपने आईडी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सब कुछ जमा करोगे तो आपको अलग से कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों मैंने सिर्फ दो लिखे हैं, आपको यहाँ पर ईटीसी दिखाई दे रहा होगा, जिसका मतलब है कि आपको इसके अलावा भी बहुत सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा है आप इंश्योरेंस भी कर सकते हो, इंश्योरेंस में भी आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, मतलब जो कमीशन मिलेगा आपको वो दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेंस अगर करोगे तो आप इस आईडी के द्वारा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में आप लोगों का पैसा डालवा सकते हो, उसके ब्याह पे आपको कमीशन मिल जाएगा। डिजिटल गोल्ड भी आप खरीद सकते हो कस्टमर के लिए और उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी करवा सकते हो आप। इसके अलावा दोस्तों आप आरडी, एलएआरडी, एसएसए, पीएलआई, पीपीएफ, मतलब सभी सर्विस आप इस आईडी के द्वारा कर सकते हो, सब में आपका कमीशन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आईडी की, जो कि है आपकी चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट। दोस्तों बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाली आईडी, ये आईडी दोस्तों सबको चाहिए और इसी आईडी के लिए बेसिकली बैंक बीसी अभी लोग ले रहे हैं। मैंने भी इसी आईडी के लिए लिया है ताकि मुझे बच्चों के आधार कार्ड बनाने वाले आईडी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करने वाले आईडी मिल जाए, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब ये अप्लाई किया है मैंने और इसी के लिए मुझे इसी की ज़रूरत है। तो मोस्टली केसों में आपको भी इसकी ज़रूरत होगी ज़्यादा, कि बच्चों के आधार कार्ड की आईडी मिल जाए और मोबाइल नंबर चेंज करने वाली आईडी मिल जाए, ठीक है दोस्तों। ये दोनों आईडी सेम होती हैं, मतलब अगर कोई आधार कार्ड में नंबर अपडेट कर सकता है तो वो बच्चों के आधार कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर पैसे निकालना मतलब काम कर सकते हो, जनरेटिंग स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट निकाल दोगे कस्टमर की, बैलेंस इंक्वायरी कर दोगे, बैलेंस चेक कर सकते हो, वो तो आप नॉर्मल सी बात है, आप कर ही सकते हो, ठीक है।
इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कोई नया प्रोडक्ट इसमें आएगा उसके बारे में बताओगे आप। इसके अलावा 22 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो भी नई सर्विसेज आईपीपी आईपीपी द्वारा लाई जाएंगी वो बता दी जाएंगी बैंक पीसी को, और उसके डैशबोर्ड में शो भी करेंगी। ठीक है दोस्तों, टाइम टाइम अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट भी है जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए अगर आप बैंक पीसी लेने जा रहे हो तो। ठीक है, लिखा हुआ है दोस्तों कि जो इसका फेज 2 होगा, देखिए अभी जो अप्लाई कर रहा है ये फेज 1 है, जो आपने अप्लाई किया है वो फेज 1 है। ठीक है, फेज 2 का मतलब ये है कि इन केस अगर कुछ नई सर्विसेज या कुछ नया इनका रूल बदलता है या कुछ टर्म एंड कंडीशन चेंज होती हैं तो उसे फेज 2 कह रहे हैं। अगर कुछ चेंज होता है तो आपको उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला कि अब आपको ये काम भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पहले डॉक्यूमेंट्स पे साइन लिए जाएंगे। ठीक है, आपको बताया जाएगा बकायदा कि भाई अब ये काम भी करना पड़ेगा आपको, तो उसके लिए आपको आपसे साइन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कर दिया आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो भी अपडेट आएगा उसके बारे में बताया जाएगा, आपसे बकायदा डॉक्यूमेंट्स पे साइन लिए जाएंगे, तभी जाकर आप वो काम कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिपॉजिट अमाउंट जमा किया है जो कि है 5,000 रुपये, जो अमाउंट आपने जमा किया है इन फ्यूचर अगर वो बढ़ाते हैं, मतलब कि जो आईपीपीबी वाले हैं वो अगर इस अमाउंट को बढ़ा के बोलते हैं कि भाई अब तुम्हें 10,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आपको बताया जाएगा, बकायदा डॉक्यूमेंट में साइन ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपकी आईडी बंद कर दी, उन्होंने बोला है कि भाई आपको 10,000 रुपये जमा करने थे आपने 5,000 जमा किए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चीज़ अपडेट होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, उसके बाद आपसे साइन ले जाएंगे, उसके बाद ही वो एप्लीकेबल होंगे।